हेलो व्यूवर्स, आप सभी का इस्तकबाल है डाउट्स क्लियरिंग सेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे डाउट्स की जिसका हमें पता होता है लेकिन इस्तेमाल का कुछ पता नहीं होता है। आपके सामने डाउट्स दिखाई दे रहे हैं, वॉइस वर्सेस साउंड। ये रहा, इसकी मीनिंग होते हैं आवाज़। हेयर वर्सेस लिसन, इसके भी माने होते हैं सुनना, लेकिन इसका पता नहीं होता है कि इस्तेमाल किस तरह करते हैं। सी वर्सेस वॉच, सी यानी देखना, वॉच यानी देखना, ये दोनों में हमको डिफरेंस पता नहीं है। कीप वर्सेस पुट, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि इसको कहाँ इस्तेमाल करना है, कीप कहाँ इस्तेमाल करना, पुट कहाँ इस्तेमाल करना। कंप्लेंट वर्सेस कंप्लेंट, दोनों की मतलब होता है शिकायत, लेकिन इसका भी हमको सही पता नहीं होता है कि कहाँ इस्तेमाल करते हैं। लर्न वर्सेस लर्न, ये लर्न का थर्ड फॉर्म है। एन नंबर ऑफ टाइम्स, ये हमने कई मरतबा सुने हैं लेकिन इसका हमें सही मतलब नहीं मालूम। आई एम डन वर्सेस आई हैव डन, आई एम गॉन वर्सेस आई हैव गॉन, इन दोनों में क्या फ़र्क है और इसका मतलब क्या होता है, कहाँ इनको इस्तेमाल करते हैं, ये हमें नहीं पता। इसलिए आइए आज हम सीखने जा रहे हैं डाउट्स क्लियरिंग। सबसे पहले हम देखते हैं वॉइस और साउंड। वॉइस किसी भी जानदार लिविंग थिंग्स, लिविंग बीइंग, उसके मुंह से निकली हुई आवाज़ को हम वॉइस कहते हैं। जैसे मेरी आवाज़, किसी जानदार की आवाज़, किसी गाय की आवाज़, आपके फ्रेंड की आवाज़, किसी बैल की आवाज़, बकरी की आवाज़, भैंस की आवाज़, ये होगी वॉइस। और साउंड, साउंड जो है नॉन लिविंग थिंग का जो साउंड होता है, आवाज़ होती है, उसे हम साउंड कह सकते हैं। आइए हम मिसाल के तौर पर समझते हैं वॉइस। आई हर्ड योर वॉइस, यानी मैंने आपकी आवाज़ सुनी। साउंड, द साउंड ऑफ दिस टीवी इज़ इरिटेटिंग, यानी इस टीवी की आवाज़ बहुत तकलीफ़दा है, दिमाग ख़राब करने वाली है। तो यहाँ पर हमने जो आवाज़ और वॉइस और साउंड, ये दोनों का मतलब ये समझे, लेकिन दोनों का मतलब यही होगा कि लिविंग थिंग्स की जो आवाज़ होती है वॉइस होती है, और नॉन लिविंग थिंग्स की जो आवाज़ होती है वो साउंड कहलाती है। आपको ये याद रखना है कि किसी के मुंह से निकली हुई आवाज़ वॉइस, और किसी टीवी, मोबाइल या लैपटॉप से निकली हुई आवाज़ को हम साउंड कह सकते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं हेयर और लिसन। हेयर के माने होते हैं सुनना, लिसन के माने भी होते हैं सुनना। ये दोनों का मतलब एक होने के बावजूद ये हम इसके अंदर फ़र्क समझेंगे। फ़र्क ये है, जैसे आपको कान है और आपको कोई आवाज़ सुनाई देती है तो वो हेयर होता है। मिसाल के तौर पर आई हर्ड द रेन साउंड, यानी मैंने बारिश की आवाज़ सुनी। या आप इंटेंशनली नहीं सुनना चाहते, बारिश शुरू हो गई और आपके कानों में वो आवाज़ आ रही है, इसलिए आपने वो आवाज़ सुनी है, यानी आपको कोई चीज़ सुनाई देती है, आपके कान है इसलिए। लेकिन अगर हम लिसन, ये इंटेंशनली यानी सुनना चाहते हैं, जैसे आप अपने मोबाइल के अंदर कोई सॉन्ग सुनना चाहते हैं, जानबूझकर सुनना चाहते हैं और ख़ुद इंटेंशनली सुनना चाहते हैं, तो उसे हम लिसन कहेंगे। जैसे ही वॉज लिसनिंग टू द सॉन्ग, यानी वो नगमा सुन रहा है या गाना सुन रहा है, तो वो इंटेंशनली सुन रहा है, उसे सुनाई नहीं दे रहा है। तो ऐसी आवाज़ जो हम जानबूझकर अपनी मर्ज़ी से सुनना चाहते हैं वो होगा लिसन। और हेयर यानी आप ऐसी आवाज़ जो बगैर आपके मर्ज़ी के, आपको कान है और वो कुछ आवाज़ हुई है आपको सुनाई दे, तो हेयर होगा। यानी किसी चीज़ का गिरना,
जैसे आप देखते हैं नल के अंदर पानी गिरता है टिप टिप, उसको ट्रिकलिंग कहते हैं। तो वो ट्रिकलिंग की आवाज़ आपको सुनाई देती है कभी कभी नल से, टैप से। और कुछ चीज़ें आप खुद होकर सुनते हैं, जैसे आप कहीं गए हैं, आप किसी नेता का भाषण सुन रहे हैं, किसी का बयान सुन रहे हैं, किसी मस्जिद में गए हैं, मॉस्क में, या किसी मंदिर में गए हैं, आप भजन सुन रहे हैं, तो ये आप इंटेंशनली सुनना चाहते हैं, इसलिए आप उसको सुन रहे हैं, यानी लिसन है। और हेयर जो आपको कान है और आपको ये आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए आपको वो हेयर बोलेंगे। तो ये दोनों में हेयर और लिसन में फ़र्क था। अब हम देखेंगे सी और वॉच और लुक, इन तीनों में फ़र्क। सी हम देखते हैं किसी भी चीज़ को जो हमें दिखाई पड़ता है, क्योंकि हमें आँखें हैं इसलिए हमें कोई भी चीज़ दिखाई देती है। जैसे आई सा माई फ्रेंड देयर, यानी मेरा दोस्त वहाँ खड़ा है और वो मुझे दिखाई दिया। वो क्यों दिखाई दिया? क्योंकि आपको आँखें हैं, मुझे आँखें हैं, सबको आँखें हैं, तो हमें कोई भी चीज़ आँखें हैं इसलिए दिखाई देती है, तो हम इसको सी बोलेंगे। जैसे आई सा माई फ्रेंड देयर। नेक्स्ट देखते हैं हम वॉच। वॉच हम ऐसी चीज़ को कह सकते हैं जैसे ही इज़ वॉचिंग अ मूवी, यानी वो एक मूवी देख रहा है, क्योंकि उसके अंदर तस्वीर चल रही हैं, चित्र चल रहे हैं, और वो उसको वॉच कर रहा है, वॉचिंग कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम इसको खुद देखना चाह रहे हैं और ख़ुद देख रहे हैं। तो ये हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हम ये काम कर रहे हैं। पहले हमने देखी कि सी वो हमें खुद दिखाई दिया, वाचिंग हम खुद देख रहे हैं। अब ये इंटेंशनली लुक देखिए, लुक ऐसा है कि हमें किसी ने कहा लुक एट दिस पेन, यानी हमको कोई बताना चाहता है और फिर तब हम वो चीज़ देखते हैं, तो यहाँ पर लुक का इस्तेमाल होगा। तो ये आपके समझ में आ गया कि सी जो है हम कब इस्तेमाल करते हैं। सी के मानी होते हैं देखना, यानी जो हमें खुद दिखाई दिया, खुद हम इंटेंशनली उसको देखना नहीं चाहते थे। उसके बाद हम वॉच कर रहे हैं, कोई टीवी देख रहे हैं, कोई ड्रामा देख रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं, कोई मैच देख रहे हैं जो हमारे सामने चल रहा है, तो वो हम वॉचिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। और किसी ने हमसे कहा लुक एट दिस में, किसी हम पर्टिकुलर एक पॉइंट पर देख रहे हैं, लुक कर रहे हैं, उसको जानबूझकर देख रहे हैं, इंटेंशनली देख रहे हैं, तो ये होगा लुक। तो ये तीनों में आपके एक फ़र्क आ गया है। कभी कभी आप कोई चीज़ को मतलब इंटेंशनली नहीं देखते हैं तो वो आपको दिखाई पड़ती है, उसे सी के लिए इस्तेमाल करेंगे। कोई चीज़ हम किसी एंटरटेनमेंट या जानबूझकर उसको देखते हैं, मज़ा लेने के लिए देखते हैं, या हम उसका एंजॉय करते हैं, तो उसके अंदर हम वॉच करते हैं उसको, या किसी की देख रेख करते हैं, निगरानी करते हैं, तो वो वॉच में हम उसको देख सकते हैं। लेकिन किसी एक पॉइंट पर जब हम देखते हैं तो ये हमें उस पॉइंट को हम लुक कहेंगे, या हमें कोई बताना चाह रहा है तो हम उसको लुक एट दिस पेन, लुक एट दिस बोर्ड, लुक एट दिस पॉइंट, इस तरह से हम उसको समझ सकते हैं। तो ये था आपके सामने ये तीनों पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं हम कीप और पुट। कीप और पुट ये दोनों में हमको फ़र्क समझना है और हमारा डाउट क्लियर करना है। कीप हमेशा फिजिकली और नॉन फिजिकली दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि पुट सिर्फ फिजिकली इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आई कीप द पेन ऑन द टेबल, यानी मैंने पेन उठा के रखा टेबल पर, यानी ये जो पेन है वो पेन एक जिस्म है, फिजिकली है, मैंने उसको इस्तेमाल किया है। कीप को यहाँ पर उसको फिजिकली इस्तेमाल किया है, जबकि दूसरे वर्ड में मैं आपको बताता हूँ आई कीप माई वर्ड्स या आई कीप माई प्रॉमिस। यहाँ पर मेरा मतलब ये है कि मैं अपने अल्फाजों को रखता हूँ, यानी मैं अपने अल्फाज किसी के सामने कहता हूँ, बताता हूँ और समझाता हूँ। जबकि हम ऐसा भी कह सकते हैं वर्ड्स की जगह प्रॉमिस, आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर आपके पढ़ने में आया होगा आई कीप माई प्रॉमिस, यानी मैं अपना
वादा निभाता हूँ, मतलब मैं अपना वादा पूरा करता हूँ, मुकम्मल करता हूँ। लेकिन पुट में हमेशा आपको फिजिकली इस्तेमाल करना है। जैसे आई पुट द पेन, यानी मैंने पेन रखा या मैं पेन रखता हूँ। आई पुट द पेन, आई पुट द बॉल, आई पुट द बुक, आई पुट द पेंसिल, आई पुट द बैग। ये सारे के सारे हम फिजिकली और नॉन फिजिकली वर्ड कहाँ यूज़ करना है हम समझ सकते हैं कि पुट को कहाँ इस्तेमाल करना है और कीप को कहाँ इस्तेमाल करना है। इससे हमारा कन्फ्यूजन भी दूर होगा, हमारा जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा, आपकी ये समझ में आ जाएगा कि कीप और पुट को हम किस तरह रख सकते हैं। अगला हम देखेंगे, आइए बात करते हैं कंप्लेन और कंप्लेंट की। कंप्लेंट ये वर्ब है और कंप्लेंट ये नाउन है। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखिए, ही कंप्लेंड अगेंस्ट यू। यहाँ कंप्लेंट सेकंड फॉर्म है कंप्लेन का। ही कंप्लेंड अगेंस्ट यू, उसने तुम्हारे खिलाफ शिकायत की। कंप्लेन की मीनिंग है यहाँ पर वर्ब के तौर पर लिया गया है, शिकायत करना, और कंप्लेंट ओनली शिकायत। आई फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू, मैंने फाइल की एक शिकायत तुम्हारे खिलाफ, या मैंने तुम्हारे खिलाफ एक शिकायत की। आई लॉन्च अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू, ये भी मैंने तुम्हारे खिलाफ एक शिकायत लॉन्च की। तो इस तरह से हम ये तीनों सेंटेंस के मीनिंग एक ही होंगे, सिर्फ आपको ये ख्याल रखना है कंप्लेंट और कंप्लेंट। कंप्लेंट वर्ब है और कंप्लेंट नाउन है। कंप्लेंट की मीनिंग होते हैं शिकायत करना और कंप्लेंट के मायने होते हैं शिकायत। तो ये वर्ब और नाउन के तौर पर ये जुमलों में हम इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के या टेंस के हिसाब से। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं लर्न या लर्नड। अब देखिए, इसका फर्स्ट फॉर्म लर्न है, सीखना या याद करना। हम कहते हैं इंग्लिश सीख लो, ये याद कर लो, या ये सबक लर्न करो। उसकी दूसरी जो फॉर्म है लर्न या लर्नड है, और थर्ड फॉर्म भी इसका लर्नड या लर्नड है। यानी ये दोनों ही लर्न और लर्नड ये इसकी तीसरी फॉर्म है। लेकिन इसके अंदर एक ख़ास बात यह है कि इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो प्रोनाउंसिएशन के अंदर हम लर्न को वर्ब के तीसरे फॉर्म में पढ़ते हैं और उसी लर्न को हम एडजेक्टिव के तौर पर भी पढ़ते हैं। लेकिन इसमें दोनों में इनका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होगा। जैसे लर्नड अगर हम पढ़ रहे हैं तो लर्न में ये वर्ब का तीसरा फॉर्म पढ़ा जाएगा, और लर्नेड ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ पर लर्नड यानी सीखा, और लर्नेड आलिम, स्कॉलर, एजुकेटेड हम इसे कहेंगे। जैसे ही इज़ अ लर्नेड पर्सन, यानी वो तालीमी याफ्ता है या तालीमी याफ्ता शख्स है, या वो ही इज़ अ स्कॉलर यानी वो एक स्कॉलर या आलिम आदमी है। तो ये हमारे समझ में आया कि दोनों ही लफ्ज़ वर्ब की तीसरी फॉर्म है और एक ही है। नेक्स्ट देखिए, एन नंबर ऑफ टाइम्स, मैनी टाइम्स, यानी कई मरतबा। आपने कई सेंटेंसेस में ये देखे होंगे कि इस तरह लिखा होता है एन नंबर ऑफ टाइम्स, यानी ही हैज़ विजिटेड आगरा एन नंबर ऑफ टाइम्स, यानी वो कई मरतबा आगरा जा चुका है, या उसने कई मरतबा आगरा की सैर किया है, उसने कई मरतबा आगरा वो गया है। तो ये
n नंबर ऑफ टाइम्स, ये था। आइए देखते हैं, आई हैव गॉन, आई हैव डन। आई हैव गॉन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इसका मतलब है मैं जा चुका हूँ या मैं जा चुका। आई हैव डन, इसका मतलब होता है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ये दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस है। आई हैव डन की मीनिंग होते हैं मैंने कर लिया, लेकिन इसी मुनासिबत से आपको मैं नीचे जो सेंटेंसेस है, आई एम डन यानी मेरा हो गया, इसको सेंस में लेना पड़ता है। यानी मैंने कर लिया ऐसा नहीं आएगा, बल्कि मेरा हो गया। जैसे मैं खाना खा रहा था और किसी ने मुझे बोला कि ये लो खाना और खा लो, तो मैं बोलूँगा नहीं मेरा हो गया। आई एम डन, मैं तो गया, यानी कोई रिज़ल्ट आने वाला था और मैं उसके अंदर नाकामयाब हो गया, मैं फेल हो गया और मुझसे किसी ने पूछा तो मैं बोलूँगा आई एम गॉन, यानी मैं तो गया। या मैं क्रिकेट खेल रहा था और मैं आउट हो गया और किसी ने मुझे बोला कि जाओ खेलो, तो मैं बोलूँगा नहीं आई एम गॉन, यानी मैं जा चुका। या मैं हार गया किसी से, आई एम गॉन, मैं तो गया। तो इसके ये सेंस में हम इसके मीनिंग लेंगे। जैसे आप कोई पढ़ रहे हैं, पढ़ते 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 आप ऊब गए हैं और आप बोर हो गए हैं, आप उठकर चले हैं, किसी ने बोला लो और थोड़ा पढ़ लो, किसी आपके फ्रेंड ने बोला लो पढ़ लो और थोड़ा, तो मैं बोलूँ आई एम डन, नहीं मेरा हो गया, आई एम डन। और आप ऐसे ही कोई काम कर रहे हैं और आप वो काम ख़त्म कर रहे हैं और किसी ने आपको कहा है कि आप ये और थोड़ा कर लीजिए, लेकिन आपको बोलना है मेरा हो गया, तो आप बोलेंगे आई एम डन। या आप हार गए हैं, आप फेल हो गए हैं, या आप किसी काम के अंदर नाकामयाब हो गए हैं, तो आप बोलेंगे आई एम गॉन, मैं तो गया। या खेलते खेलते आप किसी उसके अंदर आउट हो गए या बाहर निकल गए, तो आप बोलेंगे आई एम गॉन, यानी यहाँ आप कहीं नहीं गए बल्कि आप आउट हो गए या हार गए हैं। इस वीडियो में आपने कई डाउट्स को समझा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।